कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आज से हम आपके लिए एक नई श्रृंखला लेकर के आए हैं, जहां पर महाराज रघुगण को जड़ भरत जी ने बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया है। और ये उपदेश जिस समय दिया गया था तब तो दिया ही गया था, लेकिन आज भी और आने वाले वक्त में भी ये बड़ा ही प्रासंगिक है, बड़ा ही रेलेवेंट है ये उपदेश। आप तो जानते ही हैं कि जो जड़ भरत जी थे वो अपनी पिछली योनि में मृग बन गए थे और उससे पहले वो राजा भरत थे। राजा भरत के रूप में जो जड़ भरत जी थे, उन्होंने बहुत ही सुंदर राज्य किया, अपनी प्रजा को पिता के समान पाला। लेकिन फिर धीरे धीरे उनका जब अंतःकरण शुद्ध हुआ तो उनके अंदर भक्ति करने की लालसा उत्पन्न हुई। भगवान का भजन करने की लालसा बहुत ही तीव्र हो गई और तब उन्होंने अपना राजपाट अपने बच्चों को सौंप दिया और वो चले आए वन में। वहां आकर वो भजन करने लगे और इतना सुंदर उन्होंने भजन किया कि भजन करते करते वो आसक्ति की दशा में पहुंच गए। भगवान से आसक्ति हो गई। भगवान का ध्यान करते करते वो भगवान के रूप में इतना तन्मय हो जाते कि वो भूल ही जाते अपने देह को, देह की सुध उन्हें रहती ही नहीं। और भगवान में उनका मन इस तरह से लग जाता कि शरीर पर सात्विक विकार उठते, उनका शरीर कांपने लगता, अश्रुपात होते और पुलकान्वित होते वो, यानी पुलक से भर जाता उनका शरीर। तो इस तरीके से बहुत ऊंची दशा को प्राप्त किया महाराज भरत ने। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं ना, भगवान उन भक्तों को चुनते हैं लोक शिक्षा के लिए कि अगर भजन करते करते कोई भाव भक्ति प्राप्त कर ले, भगवान के भावों से युक्त हो जाए, तो भी उसके भटकने का खतरा रहता है। और ऐसा ही हुआ राजा भरत जी के साथ। आप सब जानते ही हैं, आप सबने सुना ही है कि भजन करते करते एक बार जब वो स्नान करने के लिए नदी में गए तो वहां उन्होंने देखा कि एक हिरणी एक बच्चे को पैदा करके मर गई और बच्चा पानी में बहे जा रहा था। और चूंकि भजन करते करते महाराज भरत का हृदय बहुत ही शुद्ध हो चुका था, बहुत ही नरम हो चुका था, जीवों के प्रति उनके अंदर बहुत ज्यादा दया थी, पहले भी थी और भजन के बल पर तो और भी हो गई थी। तो उन्हें दया आ गई हिरण के उस बच्चे पर। वो ले आए, सोचने लगे कि चलो इसको पाल लेंगे और भजन भी करते रहेंगे। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर हमारे अंदर कृष्ण इतर वासनाएं उत्पन्न होने लग जाएं, तो ये संभव है कि श्री कृष्ण का भजन उससे प्रभावित हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। उस हिरण के बच्चे का ध्यान रखते रखते महाराज भरत उसमें ऐसे रमे कि वो धीरे 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 अपने भजन के कार्यों से वो विमुख होने लगे। इतना समय लेने लग गया वो हिरण का बच्चा, इतना प्यारा लगने लगा। सोचिए, जो महाराज भरत सब कुछ छोड़ आए, तृणवत मलवत, शास्त्रों में ये शब्द आया है कि मलवत छोड़ आए, वो एक हिरण के बच्चे में, उसके मुंह में ऐसे फंसे कि उन्हें भी नहीं पता चला कि मेरा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। और अंततः
हिरण के उस बच्चे को याद करते करते वो अपनी देह को छोड़ने पर विवश हुई। तो चूंकि अंत में उनकी मति हिरण में रह गई, इसीलिए उन्हें हिरण का शरीर मिला। अच्छी बात यह थी कि उनका भजन बेकार नहीं गया, जिसकी वजह से उन्हें याद रहा कि मैंने क्या गलती की। वो समझ गए कि अंत में मैंने आसक्ति हिरण में लगा दी और भगवान की आसक्ति समाप्त हो गई। मैं भगवान में आसक्त नहीं रह पाया, इसलिए ऐसा हुआ। अब मैं अपने झुंड में नहीं जाऊंगा, हिरणों के पास नहीं जाऊंगा। और इसीलिए वो ऋषियों के आश्रम के आसपास टहलते रहते थे और भगवान की कथा सुनते थे। और अंत में, यानी कि जब शरीर छोड़ने का वक्त आया, तो भगवान का नाम लेकर के उन्होंने वो शरीर त्यागा और वो इसके बाद जड़ भरत बने। यानी कि एक ब्राह्मण के यहां उनका जन्म हुआ, नाम उनका जड़ भरत रखा गया। जड़ भरत अपने पिछले 2 जन्मों को अच्छी तरह से याद कर पाए। उन्हें स्मरण रहा कि मेरा जो भजन था वो किस तरह से बेकार हो गया, आसक्ति में फंस के। अब इस जगत में मैंने ना तो शरीर की आसक्ति करनी है, ना शरीर से संबंधित किसी व्यक्ति की आसक्ति करनी है। तो बिल्कुल इस तरह से रहने लगे जड़ भरत कि लोग देखते उन्हें तो सोचते कि ये क्या है, ये पागल है क्या। ना उन्हें कपड़े पहनने का कोई शौक था, ना शरीर को सुंदर रखने का कोई शौक था। पिता ने पढ़ाया, लेकिन सब बेकार, पढ़ाई में कोई उनकी मनोवृत्ति ही नहीं थी। उनको देख के लगता ही नहीं था कि वो कुछ सोच भी पाते होंगे। तो ऐसी अवस्था में एक बार एक राजा थे रहुगण। तो ये जो राजा थे रहुगण, ये एक पालकी में जा रहे थे। पालकी में जा रहे थे और पालकी में जाते जाते उनके एक कहार को कोई समस्या आ गई, तो जड़ भरत को देखा गया। जड़ भरत को कहा पालकी वालों ने कि भाई आप आओ और आकर के पालकी उठाओ। तो उन्होंने सोचा चलो भाई ये मेरा प्रारब्ध है, पालकी उठा लेते हैं। तो उन्होंने उठाया, लेकिन जड़ भरत जी इस तरह से चल रहे थे कि कहीं कोई जानवर, कहीं कोई जीव, कहीं कोई कीट पतंग, चींटी उनके पैरों तले ना दब जाए, इसीलिए वो पृथ्वी देखकर चल रहे थे। तो दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल मेल नहीं खाती थी। तो राजा रहुगण ने पालकी उठाने वालों से कहा भाई ठीक से चलो। तो कहारों को डर लग गया कहीं राजा हमें ही ना दंड दे दे। तो उन्होंने कहा प्रभु ये हमारी वजह से नहीं है, हम तो ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन एक नया कहार जो अभी अभी पालकी में लगाया गया है ना, वो ही जल्दी जल्दी नहीं चलता, तो हम क्या करें। राजा ने बड़े ही कठोर वचन कहे जड़ भरत जी से, और बहुत ही ज्यादा कठोर वचन थे वो। तो भी जड़ भरत जी उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। रहुगण को अपने राजा होने का अभिमान था, अपने आप को बड़ा पंडित समझते थे। लेकिन जड़ भरत जी ने सोचा कि अगर इनके अभिमान का इलाज नहीं किया गया, अगर इन्हें सत्य नहीं बताया गया, तो ये कभी भी नहीं सुधरेंगे। तो थोड़ा सा बताना पड़ेगा। और पहली बार जड़ भरत जी ने उपदेश दिया। तो उन्होंने कहा कि राजन आपने जो कुछ मुझे कहा, गालियां दी, उलाहने दिए, तो आपने ठीक ही किया। देखिए यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो वो ढोने वाले के लिए है, यदि मार्ग है तो वो चलने वाले के लिए है। मोटापा भी उसी का है जो शरीरधारी है, क्योंकि महाराज रहुगण ने उनको बहुत सारी बातें कह दी, तुम मोटे हो, बूढ़े हो, बहुत कुछ बोल दिया। तो वही कह रहे हैं कि देखिए ये सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी लोग ऐसी बात नहीं करते हैं। स्थूलता यानी मोटापा, पतलापन, मानसिक संताप, बीमारियां, भूख, प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, नींद,
प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, ये सारी जो चीजें उत्पन्न होती है ना, वो देह अभिमान को लेकर जो जीव रहते हैं उन्हीं में उत्पन्न होती हैं। आप ये सुन लीजिए कि मुझ में इनका लेश भी नहीं है। जड़ भरत जी ने जब ये बात कही तो राजा रहुगण जो थे वो चौंक गए। उन्होंने कहा, अरे ये तो बहुत बड़े ज्ञान की बात है, ये तो मैं भी नहीं जानता। और उन्होंने चरण पकड़ लिए जड़ भरत जी के और उन्होंने कहा कि देखिए प्रभु, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। मैं तत्व जिज्ञासा कर रहा हूं आपके सामने। मैं जानना चाहता हूं कि यथार्थ क्या है। आप परमार्थ को जानते हैं, आप परमार्थ को जानते हैं, इसलिए मुझे बताइए। क्योंकि जड़ भरत जी ने राजन को कहा था कि देखो भाई, जितने भी विकारी पदार्थ हैं ना, वही जीते हैं या मरते हैं, उन्हीं का आदि है और उन्हीं का अंत है ना। और जहां स्वामी सेवक भाव स्थिर हो, वहीं आज्ञा पालन आदि का नियम भी लागू हो सकता है। पहली बात तो मैं विकारी नहीं हूं भाई, मैं तो आत्मा हूं, ठीक। और आत्मा का ना कोई आदि है ना कोई अंत है। और मैं तुम्हारा सेवक नहीं हूं, सेवक तो मैं भगवान का हूं। तुम राजा हो, मैं प्रजा हूं। ये जो तुमने भेद बुद्धि की, ये तो एक व्यवहारिक बात है। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो कौन स्वामी और कौन सेवक। अगर तुम्हें अपने स्वामित्व का अभिमान है तो बताओ मैं क्या करूं? तुम्हारी कोई सेवा करूं? क्योंकि अगर तुम ये सोचते हो कि मैं मत्त हूं, उन्मत्त हूं और मेरा इलाज तुम करोगे, तो तुम्हें कुछ हाथ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मुझे शिक्षा देना पिसे हुए को पीसने के समान ही व्यर्थ है। सही बात है भाई। जिनकी देहात्म बुद्धि ही नहीं है, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो भगवान के भजन में पूरी तरह से डूबे हैं और अपने को छिपाते रहते हैं, इतने बड़े महाभागवत को भला कोई क्या बता सकता है? उसका क्या इलाज किया जा सकता है? वास्तव में उनकी अगर किसी पे दृष्टि पड़ेगी तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो महाराज रहुगण सोचने लगे कि मैंने राजत्व के अभिमान से उन्मत्त होकर आपकी अवज्ञा की है। ये तो बहुत ही बड़ा अपराध है। मैं मुक्त होना चाहता हूं इससे। आप देह अभिमान शून्य हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं, समान दृष्टि से आप सबको देखते हैं। आप में तो कोई विकार हो नहीं सकता, क्योंकि आप ना मान को मानते हैं ना अपमान को मानते हैं। लेकिन मेरे पर बहुत मुसीबत आ जाएगी, मैंने अपराध कर दिया, मुझे बचाइए। तो ये जो बात थी कि आप मुझे उपदेश दीजिए, मुझे सच्चाई बताइए, मुझे परमार्थ के बारे में बताइए, तो ये बात बहुत ऊंची बात है। तो जड़ भरत जी कह रहे हैं, अयम जनो नाम चलन पृथ्व्याम, यह पार्थिवः पार्थिव कस्य हेतुः, तस्यापि चांघ्रयोरधि गुल्प जंघा जानूरुमध्योर शिरोधराम सा। अर्थात जड़ भरत जी कह रहे हैं कि हे राजन, ये देह पृथ्वी का विकार है। पाषाण आदि से इसका क्या भेद है? जब ये किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है, तब इसके भारवाही आदि नाम पड़ जाते हैं। इसके 2 चरण हैं, उनके ऊपर क्रमशः टखने, पिंडली, घुटने, जांघ, कमर, वक्षस्थल, गर्दन और कंधे आदि अंग हैं। और कंधों के ऊपर लकड़ी की पालकी रखी है, उसमें भी सौवीर राज नाम का एक पार्थिव विकार ही है, जिसमें आत्मबुद्धि रूप अभिमान करने से तुम, मैं सिंधु देश का राजा हूं, इस प्रबल मद से अंधे हुए जा रहे हो। बहुत सुंदर श्लोक है ये 5वां और 6वां श्रीमद् भागवतम का जो 5म स्कंद है, वहां ये बड़ा सुंदर वर्णन चल रहा है। तो महाराज जड़ भरत बता रहे हैं कि ये जो देह है, ये बस पृथ्वी का विकार है ना। क्योंकि देखिए, हमारी जो देह बनी है वो 5 भूतों से बनी है, पर पृथ्वी उसमें मुख्य है, मांस ही मांस है। अगर पत्थर से उसकी तुलना की जाए तो चेतना रहित जो देह है वो पत्थर के समान ही है। शरीर में से आत्मा गई तो वो मिट्टी है, पत्थर है।
कोई भेद नहीं है। उसके इतने सारे अंग दिखते हैं तो लगता है ये देह ही सब कुछ है। कंधों के ऊपर लकड़ी की पालकी रखी है, उसमें अगर कोई राजा भी बैठा है तो वो भी पत्थर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। पर इस पथरीली देह में हमने अपनी बुद्धि लगा दी तो लगने लगा हम फला फला हैं, और इसी प्रबल मद से हम अंधे हुए जा रहे हैं। तो बहुत सुंदर बात बता रहे हैं यहाँ पर जड़ भरत जी कि ये दुर्लभ मानुष जन्म मिला है, अगर इसे भगवान के भजन में हमने नहीं लगाया है तो ये बस पत्थर ही है, मिट्टी ही है, इसके सिवा इसका कोई महत्व नहीं है। और अगर हम गौर से सोचें तो ये कितनी बड़ी बात है। बात एकदम सच है ना। आत्मा सब कुछ है और आत्मा को ही हम नहीं जानते, अपने आप को ही हम नहीं जानते हैं। देहों में फंसी हुई है हमारी बुद्धि, हमारा मन, और चहुं ओर हम देह ही देख रहे हैं। देह में रहने वाले पर हमारी नजर नहीं है, और जिस भगवान से उसका संबंध है उसे तो हम जानते ही नहीं है। तो बहुत सुंदर चर्चा चल रही है जिसे जारी रखेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण।